घने हरे भरे जंगल में एक विशालकाय, समझदार और दयालु हाथी रहता था। उसका नाम था वीरू। वीरू सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि दिल से भी बहुत बड़ा देशभक्त था। उसे इंसानों की दुनिया से जुड़ी बातें जानने में बड़ा मजा आता था। पास के गांव से आने वाली आवाजें, रेडियो की धुनें और बच्चों की बातें वह बड़े ध्यान से सुनता था। एक शाम की बात है। जंगल के किनारे रखे एक पुराने रेडियो से आवाज आई, कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। वीरू के कान खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, गणतंत्र दिवस यानी वो दिन जब हमारा देश एकजुट होकर तिरंगे के नीचे खड़ा होता है। पूरी रात वीरू को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चीज घूम रही थी, तिरंगा। सुबह होते ही वह उठ खड़ा हुआ। सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल में पड़ी, वीरू ने निश्चय कर लिया, मैं भी अपने जंगल में तिरंगा फहराऊंगा। ये मेरी तरफ से देश को सलाम होगा। लेकिन सवाल ये था, तिरंगा बनाए कैसे? वीरू ने अपनी सूझबूझ लगाई। केसरिया रंग के लिए उसने जंगल के फूल और मिट्टी चुनी, सफेद रंग के लिए उसने चमकते पत्थर और पेड़ों की छाल, और हरे रंग के लिए ताजी घास और पत्तियां। पूरे दिन वह बिना थके मेहनत करता रहा, कभी सूंड से पत्तियां सजाता, कभी अपने पैरों से जमीन को समतल करता। पसीना बहता रहा, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं, क्योंकि आंखों में देशभक्ति का जुनून था। जंगल के बाकी जानवर उसे हैरानी से देख रहे थे। हिरण बोला, वीरू, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वीरू मुस्कराया और बोला, क्योंकि आज मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। शाम तक तिरंगा पूरी तरह तैयार हो गया। हवा चलती तो पत्तियां लहराने लगती, और सूरज की रोशनी में तिरंगा सचमुच जीवंत लग रहा था। अगले दिन 26 जनवरी सुबह सुबह सारे जानवर इकट्ठा हो गए। वीरू ने पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर फहराया। जैसे ही तिरंगा लहराया, पूरा जंगल तालियों, चिंगाड़ों और खुशियों से गूंज उठा। पक्षी आसमान में चक्कर लगाने लगे, हिरण खुशी से उछलने लगे। वीरू ने गर्व से कहा, देशभक्ति सिर्फ इंसानों की नहीं होती, देशभक्ति दिल में होती है। उस दिन जंगल ने एक बात सीख ली, अगर इरादा सच्चा हो तो हर कोई अपने तरीके से देश की शान बढ़ा सकता है। और हवा में लहराता तिरंगा जंगल को भी भारत का हिस्सा बना गया।